आज का टॉपिक पॉलिटी के आगे का जो सीरीज हमारा चल रहा है उसमें मार्शल लॉ और नेशनल इमरजेंसी के बीच में क्या डिफरेंस है उसको ध्यान में रखकर हम आपके लिए लाए हैं। छोटा वीडियो है इसलिए कंटेंट टोटल ब्लैक वाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है, इसे आप देखकर अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार झा आप सबका स्वागत करता हूं निश्चय पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। आज हमारा जो ये वीडियो है बहुत ही छोटा है और कुछ इसमें इस वीडियो के अतिरिक्त भी बातें हम करेंगे जिसकी आवश्यकता आप लोग को इसमें बहुत विशेष प्रकार से हमें लग रही है कि आपको वो मिलनी चाहिए। मार्शल लॉ क्या है सबसे पहले ये देखेंगे, उसके बाद नेशनल इमरजेंसी कैसे इससे डिफरेंस है उसको देखेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में आपको राष्ट्रीय आपातकाल और नेशनल इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल के बारे में हमने आपको बताया है। इन दोनों चीज़ों को आप इन पॉइंट्स में केवल नेशनल इमरजेंसी को मार्शल लॉ से डिफरेंस में देखते हुए चलेंगे। इससे भी कूट वाले प्रश्न, सुमेलित करने वाले प्रश्नों की संख्या आपको देखने को मिलती है। आज इस क्लास में मार्शल लॉ क्या है उसे भी अच्छे तरीके से समझ लेंगे। अनुच्छेद, जब भी आप मूल अधिकार पढ़ते होंगे तो अनुच्छेद 12 से 35 तक के बीच में केवल आप 12 से अनुच्छेद 32 तक ही पढ़ते होंगे। 33 और 34 और 35 को हम अधिकतर वीडियोज़ में देखते हैं, नहीं बताया जाता है या अधिकतर लोगों के द्वारा चर्चा नहीं किया जाता है। ऐसा नहीं है कि इससे प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न नहीं देखने को मिलते, इसलिए क्योंकि इन वीडियोस को अलग से बनाने की आवश्यकता होती है, इन पर अलग से तर्क रखने की, अलग से इनके जो प्रावधान है उनको सही से मेमोराइज करने की आवश्यकता होती है। इसलिए अधिकार से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 12 से 32 तक ही देखे जाते हैं और 33 और 34 को बाद में देखा जाता है, जिसमें से आज हम अनुच्छेद 34 लाए हैं आपके लिए मार्शल लॉ। मार्शल लॉ अनुच्छेद 34 में वर्णित है, जिसका स्पष्ट विवरण किसी भी संविधान के अन्य अनुच्छेदों में प्राप्त नहीं होता है। हम कह सकते हैं कि मार्शल लॉ के संबंधित प्रावधान अस्पष्ट रूप से, शुद्ध रूप से स्पष्ट नहीं है, संविधान में वर्णित नहीं है। अनुच्छेद 34 में केवल मार्शल लॉ के प्रावधान को वर्णित किया गया है जो पूर्ण रूप से पूरा नहीं है, जिसे हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं केवल। आइए मार्शल लॉ प्रारंभ करते हैं और देखते हैं ये क्या है। मार्शल लॉ आपका सैन्य कानून से संबंधित प्रावधान है। कैसे लगता है, कब लगता है, किस लिए लगाने की आवश्यकता होती है, वो सभी चर्चा करेंगे। पहले डिफरेंस देख लेते हैं। यह मूल अधिकारों को प्रभावित करता है, यानी जिस जगह पर, जिस क्षेत्र में मार्शल लॉ लग जाएगा उस जगह के जो नागरिकों को मूल अधिकार प्राप्त हैं वो नागरिक के मूल अधिकार वहाँ पर प्रभावित होंगे। यह सरकार एवं साधारण कानूनी न्यायालय को निलंबित कर देता है, यानी वहाँ की जो सरकार होती है उसके द्वारा जो कानून व्यवस्था चलती रहती है उसे ये पूर्ण रूप से निलंबित कर देता है। इस बात को आपको याद रखना है। यह कानून एवं व्यवस्था भंग होने पर उसे दोबारा निर्धारित करता है, यानी स्वयं में ऐसी व्यवस्था रखता है कि जहाँ पर कानून की व्यवस्था पूरी तरह से भंग हो गई है उस व्यवस्था को फिर से बहाल करने का प्रयास है ये। इसे देश के कुछ विशेष क्षेत्रों में ही लागू किया जा सकता है। इसके लिए संविधान में कोई विशेष व्यवस्था नहीं है, यानी संविधान में इसको आप देखेंगे जब तो कुछ विशेष क्षेत्र में जहां इसकी आवश्यकता होगी उसे लागू किया जा सकता है, पूरे देश में एक साथ लागू नहीं किया जा सकता है। इसके लिए संविधान में कोई विशेष व्यवस्था नहीं है। इसका क्रम छूट गया है, मैं आपको लिख दे रहा हूँ। तीसरा पॉइंट है, चौथा पॉइंट है और ये 5वां पॉइंट। ये 5 पॉइंट आपके मार्शल लॉ से संबंधित है। मार्शल लॉ का जो सिद्धांत है वो अंग्रेजी कानून से लिया गया है। मार्शल लॉ संविधान में मार्शल लॉ शब्द की कोई भी व्याख्या स्पष्ट रूप से आपको प्राप्त नहीं होगी। इसके अलावा मार्शल लॉ का केवल इतना अर्थ है, जो साधारण सामान्य प्रशासन है वो सैन्य के अंतर्गत, मतलब सेना के अंतर्गत चला जाता है और सैनिक प्रशासन के द्वारा उसे क्रियान्वयन किया जाता है। सरकारी कानूनों में देखेंगे तो सैन्य कानून थोड़ा सा सरकारी कानून से अलग है। मार्शल लॉ घोषित होने पर संविधान में इसकी कोई व्यवस्था अलग से नहीं की गई है। मार्शल लॉ का जब भी हम कहीं प्रयोग करते हैं तो वहाँ उस क्षेत्र में अशांति व्यवस्था, दंगे की स्थिति और कानून का इस प्रकार से उल्लंघन जो राज्य सरकार उस पर कंट्रोल नहीं कर पाती है, तो वहाँ पर हम डिफेंस या आर्मी लॉ लगाते हैं, वही मार्शल लॉ है। बहुत ही ज़्यादा इसमें विस्तृत कुछ ऐसा पढ़ने लायक नहीं है जिसे एक जटिल हो, आपको समझने में कठिनाई हो, परेशानी हो। मार्शल लॉ का सीधा सीधा मतलब है
सैन्य कानून का मतलब आर्मी रूल वहाँ लग जाएगा, आर्मी जाएगी और अपने अनुसार, अपने डिसिप्लिन के अनुसार अपने लॉ बनाएगी और उस लॉ को आपको फॉलो करना होगा। कुछ आलोचनात्मक बात इसमें यह है कि मार्शल लॉ जिस जगह पे लग जाता है, मार्शल लॉ लगने के बाद वहाँ के जो नागरिक हैं उनके मूल अधिकारों का पूरी तरह प्रतिबंधित हो जाता है। मार्शल लॉ लगने के कारण वहाँ पर सेना को असाधारण अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार तक के अधिकार प्राप्त हो जाते हैं कि वो किसी भी अवस्था में किसी भी व्यक्ति को, नागरिक को दंड के स्वरूप में मृत्यु दंड तक दे सकते हैं। इसके भी प्रावधान उनके अंतर्गत वर्णित होते हैं। ये थोड़ा आलोचनात्मक इसके एक पार्ट है, इसका एक पहलू है जिसे हमें ध्यान में रखना है। आइए राष्ट्रीय आपातकाल देखते हैं। यह न केवल मूल अधिकारों को प्रभावित करता है, केंद्र और राज्य के संबंधों में भी ये खटास लाता है। इस बात को याद रखिएगा। यानी जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो मूल अधिकार तो प्रभावित होते ही हैं, जैसे मार्शल लॉ में प्रभावित होते हैं, लेकिन केंद्र और राज्य के बीच संबंध जो है उसमें भी आपको खटास देखने को मिलती है। यह सरकार एवं सामान्य कानूनी न्याय को जारी रखता है। यानी जहाँ भी नेशनल इमरजेंसी लगता है वो सरकार और सामान्य कानूनी जो व्यवस्था है उसको वो जारी रखते हैं, वहाँ पर वो भंग नहीं होती है। यह सिर्फ 3 आधारों पर लगाया जाता है: युद्ध, वायु आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। पिछली वाले वीडियो में मैंने इसके बाद आपको डिटेल बताया था कि सशस्त्र विद्रोह बाद में 44वें संविधान संशोधन में इसको शामिल किया गया, इस शब्द को। इसे पूरे देश या देश के कुछ हिस्से में लागू किया जा सकता है, परंतु मार्शल लॉ को कुछ ही देश के कुछ ही क्षेत्रों में लागू किया जा सकता है, पूरे देश में एक साथ लागू नहीं किया जा सकता है। संविधान में इसकी एक विशेष व्यवस्था है, जो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत आपको देखने को मिलती है। इसके अंतर्गत आप मार्शल लॉ से संबंधित और आपको कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं समझना है जिसके आपको राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 और मार्शल लॉ अनुच्छेद मूल अधिकार संबंधित अनुच्छेद 34 में, ये बात आप याद रखिएगा। अनुच्छेद 34 में मूल मार्शल लॉ है और 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है। 356 और 360 ये 2 और आपके आपातकाल हैं। इससे संबंधित जितने भी आपातकाल के प्रोविज़न है, वित्तीय आपातकाल बचा हुआ है आपका, इसके ओवरऑल वित्तीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन, इन सब से संबंधित जो MCQ वाले प्रश्न होंगे आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, हम आपको उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल करा देंगे। एक MCQ सीरीज के रूप में हम लाने जा रहे हैं, जो आप कभी भी कोई वीडियो उसका अच्छे तरीके से आप जो वीडियो आपको अवेलेबल होगा पॉलिटी का, उससे आप देखें और देखने के बाद उसके नीचे आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो उसका लिंक आपको मिलेगा। MCQ पूरे उसमें क्वेश्चन देंगे संबंधित वीडियो से। जब आप उसको सॉल्व कर लेंगे तो आपकी तैयारी के आप खुद ही आकलन कर पाएंगे कि किस प्रकार से आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी चल रही है। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आप निरंतर प्रयासरत हैं और लगे रहें। यही शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, धन्यवाद।